सरस्वती नदी, जो कि भारतीय नदियों में से एक नदी मानी जाती है, लेकिन सरस्वती नदी कहीं पर भी दिखती नहीं है कि शराब के कारण सरस्वती नदी विलुप्त हुई और किसने दिया सरस्वती माता को श्राप, जिसके कारण सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। पावर ऑफ सनातन भक्ति, जहां हर शब्द श्री कृष्ण की वाणी सा शुद्ध और हर विचार सनातन धर्म की गहराई से जुड़ा होता है। आज का संदेश है दोस्तों, माना जाता है कि प्रयागराज में त्रिवेणी का संगम होता है। त्रिवेणी यानी कि 3 नदियां, यानी कि गंगा, जमुना और सरस्वती। लेकिन गंगा और यमुना को प्रयाग में तो मिलते हुए सब देखते हैं, पर सरस्वती नदी पर कई तरह के भ्रम हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयाग पहुंचती हैं और यहाँ आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरस्वती नदी का कहीं कोई वजूद नहीं है और ये केवल एक माइफल कॉन्सेप्ट है। आखिर इस रहस्य में नदी की क्या सच्चाई है? आज के अपने इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले और जानेंगे कि ये नदी क्यों और कैसे गायब हो गई थी। दोस्तों, इसे लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, लेकिन नदी का पूरा सच आज तक सामने नहीं आ पाया। वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि करीब 2000 साल पहले इस इलाके में एक ऐसा भीषण भूकंप आया जिसकी वजह से जमीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गए। इसी के बाद सरस्वती नदी का पानी पीछे की ओर चला गया, लेकिन पौराणिक मान्यताएं इसकी कुछ और वजहें बताती हैं। सरस्वती नदी गायब क्यों हुई, इसे लेकर एक श्राप की बात कही जाती है। कहते हैं दोस्तों, सरस्वती नदी को वेद व्यास ने एक श्राप दिया था। उसकी वजह ये थी कि वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी के शोर से उन्हें खलल पड़ रहा था। कहते हैं वेद व्यास बोलते जा रहे थे और गणेश जी भी उसे लिखते जा रहे थे। गणेश जी जिस जगह पर बैठकर ये काम कर रहे थे वो आज गणेश गुफा के रूप में मौजूद है। बात तो यहाँ तक कही जाती है कि सरस्वती एक विशाल नदी थी जो पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। सरस्वती आज भी गंगा की तरह उस समय की विशाल नदियों में से एक थी। सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों और ऋग्वेद में बताई जाने वाली मुख्य नदियों में से एक है। जी हाँ, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के ईस्ट और सतलुज के वेस्ट में बहते हुए बताया गया है। और भी कई वैदिक ग्रंथों जैसे कि तांडे और जमनिया ब्राह्मण में सरस्वती नदी को रेगिस्तान की तरह सूखा हुआ बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ महाभारत में भी सरस्वती नदी के रेगिस्तान में विनाश नाम की जगह में गायब होने की बात कही गई है। महाभारत में सरस्वती नदी को पलक्षवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती जैसे नामों से भी बताया गया है। ऋग्वेद की ही तरह दूसरे पौराणिक वैदिक ग्रंथों में दिए गए सरस्वती नदी के वर्णन के आधार पर दोस्तों कई जूलॉजिस्ट मानते हैं कि हरियाणा से राजस्थान में होकर बहने वाली मौजूदा सूखी हुई गग्गर हकरा नदी प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी की एक मेन ट्रिब्यूटरी नदी थी जो 5000 से 3000 ईस्वी में बहती थी। उस समय सतलुज और यमुना की भी कुछ धाराएं सरस्वती नदी में आकर मिलती थीं। इसके अलावा 2 अन्य लुप्त हुई नदियां दृष्टावधि और रवती भी सरस्वती की सहायक नदियां थीं। लगभग 1900 ईस्वी तक जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ये यमुना सतलुज ने अपना रास्ता बदल लिया तथा दृष्टावध नदी के भी 2600 ईस्वी में सूख जाने के कारण सरस्वती नदी लुप्त हो गई। वहीं महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार कहा जाता है कि सरस्वती नदी हरियाणा में यमुना नगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा सा नीचे आदिबद्री नामक स्थान से निकलती थी। आज भी लोग इस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं और वहां जाते भी हैं, लेकिन आज आदिबद्री से जो धारा बहती है वो बहुत दूर तक नहीं जाती और एक पतली धारा की तरह जगह जगह दिखाई देने वाली इस नदी को ही लोग सरस्वती कह देते हैं। वैदिक और महाभारत कालीन वर्णन के अनुसार इसी नदी के किनारे ब्रह्मार्थ था
कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहाँ तालाब है। जहाँ नदी सूखती है तो जहाँ जहाँ पानी गहरा होता है वहाँ तालाब या झीलें रह जाती हैं, और ये तालाब और झीलें हाफ मून की शक्ल में पाए जाते हैं। आज भी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर या पहवा में इस प्रकार के तालाब देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये भी सूख गए हैं दोस्तों। इसी वजह से लोग ये मानते हैं कि इसी जगह पर कभी कोई विशाल नदी बहती रही। यहाँ तक ऋग्वेद में भी बताया गया है कि सरस्वती ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी। सरस्वती एक विशाल नदी थी जो कि पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। महाभारत काल में ये नदी बहुत सूख चुकी थी। तब सरस्वती नदी में पानी बहुत कम था, लेकिन बरसात के मौसम में इसमें पानी आ जाता था। एक कहानी तो ये भी कही जाती है दोस्तों कि जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से सरस्वती नदी का पानी गंगा में चला गया, और कई विद्वान मानते भी हैं कि इसी वजह से गंगा में पानी में भी पवित्रता पैदा हो गई। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का पानी यमुना में भी गिर गया और यमुना में सरस्वती का पानी बहने लगा। सिर्फ इसलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया है, जबकि असल में वह 3 नदियों का संगम नहीं है, वह केवल 2 नदियां हैं। सरस्वती कभी भी इलाहाबाद तक नहीं पहुंची। जी हाँ, दूसरी तरफ कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि आज भी ये नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होती हुई धरती के नीचे से होकर बहती है। सबसे पहले सन 1874 में एक अंग्रेजी ऑथर C.F. ओल्डहैम ने सरस्वती एंड अदर रिवर्स लॉस्ट इन द डेजर्ट ऑफ इंडिया नाम की एक रिसर्च पब्लिश की थी। उसके बाद तो समय समय पर कई वैज्ञानिकों ने सरस्वती नदी पर रिसर्च की थी। साल 2017 में हुई एक ग्राउंड रिसर्च में कहा गया कि आदि बद्री से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर धरती से 7-8 फीट की खुदाई पर ही पानी की धरा फूट पड़ी थी। असल में आदि बद्री से 5 किलोमीटर दूर मुगल वाली गांव में मनरेगा के तहत दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे। करीब 8 फीट की गहराई तक खुदाई करने के बाद कुछ मजदूरों को अचानक जमीन से पानी की धारा निकलते दिखी। पहले थोड़ा पानी निकला, लेकिन जैसे ही ज्यादा खुदाई की तो पानी की मात्रा बढ़ती चली गई। पानी निकलते ही मजदूर वहां पर जमा हो गए। देखते देखते 4 जगहों पर यह पानी निकलने लगा। इसके बाद हरियाणा सरकार सरस्वती नदी को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए कई बार बात कह चुकी है, जिससे इस क्षेत्र में पानी की एक बेहतर व्यवस्था भी बनाई जा सके और आगे आने वाले समय में खेती में भी मदद मिलेगी। बता दें कि सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दर्शन लाल जैन ने 2 दशक तक काफी संघर्ष भी किया। उनके प्रयास से ही वर्ष 2014 में विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में बिलासपुर के गांव रोलाहेड़ी में सरस्वती नदी के लिए खुदाई का कार्य शुरू किया गया था। उनकी इस कठिन मेहनत के कारण ही उनको सरकार ने पद्म भूषण के सम्मान से नवाजा था। एक फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डेनिन ने नदी के ओरिजिन और इसके गायब होने के पॉसिबल कारणों की खोज की है। वे कहते हैं कि रदेव के अनुसार एक समय पर सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। अपनी रिसर्च द लॉस्ट रिवर में नीनो कहते हैं कि उन्हें बरसाती नदी घगर नदी का पता चला। कई स्थानों पर ये एक बहुत छोटी सी धारा है, लेकिन जब मॉनसून का मौसम आता है तो इसके किनारे 3 से 10 किलोमीटर तक चौड़े हो जाते हैं। इसके बारे में माना जाता है कि ये कभी एक बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी। ये भारत तिब्बत की पहाड़ी सीमा से निकली है। उन्होंने बहुत से सोर्सेस से जानकारी हासिल की और नदी के असली मार्ग का पता लगाया। वेद के अनुसार ये नदी यमुना और सतलुज के बीच रही है और ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती रही है। डेनिनो का कहना है कि करीब 5000 वर्ष पहले सरस्वती के भाव से यमुना और सतलुज का पानी मिलता था। ये हिमालय ग्लेशियर से बहने वाली नदियां हैं। यमुना भी इसके साथ साथ बहा करती थीं। कुछ दूर तक दोनों नदियां आसपास बहती थीं और बाद में मिल गई होंगी। यहां से ये वैदिक सरस्वती के नाम से दक्षिण की ओर आगे बढ़ी और जब ये नदी पंजाब
और हरियाणा से निकली, तब दूसरी बरसाती नदियां, नाले और घग्गर इस नदी में मिल गए होंगे। घग्गर के तौर पर आगे बढ़ती हुए राजस्थान और बहावलपुर में, हाक के तौर पर आगे बढ़ी और सिंध प्रांत के नारा में होते हुए कच्छ के रण में मिलती थी। इस क्षेत्र में यह सिंधु नदी के पैरेलल बहती थी। इस क्षेत्र में नदी के होने के कुछ और प्रमाण भी मिलते हैं। दोस्तों, इस बारे में इसरो के वैज्ञानिक A.K. गुप्ता का कहना है कि थार के रेगिस्तान में पानी का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ स्थानों पर ताजे पानी के स्रोत मिले हैं। जैसलमेर जिले में, जहाँ बहुत कम बरसात होती है और यहाँ भी 50 से 60 मीटर पर ग्राउंड वाटर मौजूद है। इस इलाके में कुएं साल भर नहीं सूखते हैं। इस पानी के नमूनों में ट्राइट-एम की मात्रा बहुत कम है, जिसका मतलब है कि यह आधुनिक तरीके से रिचार्ज नहीं किया गया है। यह सब चीजें कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देती है कि यहाँ हजारों वर्ष पुराना ग्राउंड वाटर मौजूद है, और हो ना हो यह वही सरस्वती है जो जमीन के नीचे बहती थी। बहरहाल साइंस और लोगों के बीच के आस्था की यह जंग तो हमेशा से चलती ही आ रही है। जहां साइंस हबात का प्रमाण मांगती है, वहीं धर्म हमेशा से कहता रहता है कि प्रकृति में होने वाली कुछ चीजों का सिर्फ भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। इन सब चीजों के बीच अब यह बात आप पर है कि आप सरस्वती नदी को सच माने या फिर नहीं। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।